नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं विनय सिंह तेजस आईएएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आरएनए और डीएनए के सीक्वेंस में आज मैं उपस्थित हुआ हूं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। जिस स्टूडेंट को यूपीएससी सीएससी 2022 में एडमिशन लेना है, हमारे यहाँ 1 जुलाई से बैच शुरू हो रहा है। मैथमेटिक्स फॉर ऑल क्लासेस चल रहे हैं, इसलिए हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अब अपनी पढ़ाई शुरू करें, क्योंकि आने वाले दिनों में कंटिन्यूअस पेपर होंगे। इसलिए आपके अगर तैयारी परिपूर्ण नहीं होगी तो असफलताओं के दौर से आप गुजरेंगे। अगर थोड़ी सी एक बार मेहनत आपको सफलता लाएगी। तो ये आरएनए और डीएनए के सीक्वेंस में मैं आज आपसे मुखातिब होऊंगा राजस्थान का चौथा बाघ अभ्यारण्य यानी 4th टाइगर रिजर्व इन राजस्थान। ये चौथा जो होगा टाइगर रिजर्व एरिया जो होगा डिफाइंड है वो राजस्थान में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यह अगर हम बात कर ले कि कोई भी फ्लोरा और फौना को हम प्रोटेक्शन या उसको कंजर्व करने के कुछ रीजन्स होते हैं, और इसी रीजन के सीक्वेंस में आज हम आप लोगों के सामने कि जो हमारा इकोलॉजी साइकिल होता है उसमें डिकम्पोजर से लेकर सभी फ्लोरा और फौना का अपना एक इंपॉर्टेंस रोल होता है। और इसी रोल के तहत क्या किया जाता है कि सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और फ्लोरा और फौना को पॉजिटिव वे में उसको संरक्षण और सुरक्षित किया जाता है, ताकि हमारी इकोलॉजिकल साइकिल जो है वो प्रॉपर बनी रहे। जिससे अगर यह इकोलॉजिकल साइकिल प्रॉपर नहीं बनेगा तो मल्टी डायमेंशनल डिजास्टर्स हो सकते हैं, और वह डिजास्टर नेचुरल या पैंडेमिक इस टाइप की चीजें हो सकती है और देखने को मिल सकती है। इसी सीक्वेंस में 1973 में एक प्रोजेक्ट लाया गया और उस प्रोजेक्ट को हम लोग कहते हैं टाइगर प्रोजेक्ट। तो आप देख लें कि हमारे जो राष्ट्रीय पशु है जिसको बाघ कहते हैं, यह बाघ अगर हम बात कर लें कि संरक्षण के लिए 9 बाघ अभ्यारण्यों के साथ 1973 में लॉन्च किया गया था क्या, प्रोजेक्ट टाइगर। तो यह प्रोजेक्ट टाइगर जो है जो 1973 में लॉन्च किया गया था, उस समय अगर देखें तो केवल 9 अभ्यारण्य बाघ अभ्यारण्यों को मिला के बनाया गया था। और उसी दिन से यानी उसी साल से क्या किया गया कि ये बाघों के संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया। यहां पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र ये प्रायोजित योजना है। ये ध्यान देना कि इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज जो मिनिस्ट्री है वो बेसिकली क्या हो गया, यह सेंटर के द्वारा एक प्रोजेक्ट था। वर्तमान में अगर देखा जाए तो 51 बाघ अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के दायरे में आते हैं। यह परियोजना में आप देखोगे 18 राज्यों में विस्तारित है। मुख्यतः यह टाइगर प्रोजेक्ट जो है 18 स्टेट में इसका एक्सटेंशन यानी विस्तार है, और हमारे देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.21% जो है वो बेसिकली टाइगर रिजर्व एरिया से कवर्ड है। तो कहने का मतलब यही है कि टाइगर रिजर्व एरिया जो है वो बेसिकली ऑलरेडी हमारे इंडिया में 51 है, लेकिन इस टाइगर रिजर्व एरिया जो राजस्थान का चौथा पार्ट आप देखेंगे कि चौथा रिजर्व होने के कारण यह ऑलरेडी 52th यानी कि 52th ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी टाइगर रिजर्व एरिया घोषित किया गया है। आप देख सकते हैं कि टाइगर 51 टाइगर रिजर्व अगर हम बात करते हैं इन इंडिया में, तो ये राजस्थान में आप देख सकते हैं ये सरिस्का है, रणथंभौर है, मुकुंदरा है।
ये मुकुंदरा जो है वो बेसिकली ये आप देखेंगे कि ये 3 ऑलरेडी राजस्थान में है। इसके अलावा आप देखेंगे कि सीक्वेंस वाइज अगर हम लोग बात करें, जैसे उत्तराखंड में राजा जी है, जिम कॉर्बेट है, अगर हम बात करें यूपी में तो पीलीभीत है और ध्रुवा है, ये दुधवा है। तो ये दुधवा और पीलीभीत, जिम कॉर्बेट, राजा जी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में है। उसी तरीके से अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो सतपुड़ा की बात कर लेते हैं, या पन्ना की बात कर लेते हैं, ये पेंच की बात कर लेते हैं, ये संजय वाले जो छत्तीसगढ़ और आपको देखेंगे कि एमपी के बॉर्डर है, ये बांधवगढ़ है। इसी तरीके से अगर छत्तीसगढ़ में देखें तो अचानक मार्ग है। उसके बाद यहाँ आप एमपी में भी देखेंगे तो कान्हा किसली है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ अगर हम बात कर लेते हैं तो ये जो आप देख रहे थे उदंती सीता नदी है जो छत्तीसगढ़ में है, और इंद्रावती जो है वो बेसिकली छत्तीसगढ़ में है। इसी तरीके से अगर हम बात कर लें तो पूरे इंडिया में 51 टाइगर रिजर्व एरिया घोषित है। बाघ अभ्यारण्य की अगर हम बात करते हैं तो यह एक बफर कोर या बफर रणनीति के आधार पर किया जाता है। मुख्य कोर क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य के रूप में कानूनी दर्जा प्राप्त किया जाता है। तो ध्यान देना, एक ऐसे एरिया को डिफाइन किया जाता है जो संरक्षण दिया जाता है, और उसी संरक्षण को हम लोग नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं। उसमें यह कानूनी दर्जा होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, और किसी भी व्यक्ति को नेशनल पार्क से एक पत्ती तोड़ने का भी इजाजत नहीं होती है विदाउट परमिशन। तो जबकि बफर या परिधीय क्षेत्र वन और गैर वन भूमि का एक मिश्रण होता है। ध्यान देना, बफर जोन जो होता है दो या दो से अधिक क्षेत्रों को मिला के बनाया जाता है। तो यह परिधीय क्षेत्र वन और गैर वन भूमि होती है, जिसे बहुउपयोग क्षेत्र के लिए क्या किया जाता है, रूप में प्रतिबंधित किया जाता है, और उन क्षेत्रों में पूरी तरीके से क्या होता है कि वो बैन एरिया होता है। उसी तरीके से अगर हम बात कर ले कि ये टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद 2005 में NTCA, ठीक है, ये ध्यान देना कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का गठन किया गया था। कब किया गया था? 2005 में। यह मंत्रालय का एक सांविधिक निकाय है जो व्यापक पर्यवेक्षक एवं समन्वयकारी निकाय की भूमिका में। ध्यान देना, यह मंत्रालय के द्वारा, यह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये स्टेटरी बॉडी है, जो कि आप ध्यान देना कि ये तो ऑब्जर्वर के रूप में काम करता है या कोऑर्डिनेशन के रूप में काम करता है, और इसका मेन उद्देश्य होता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अधीन यह कार्य करता है। तो ध्यान देना कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत यह प्रावधानों पे कार्यों का निष्पादन करता है। तो यह पूरी तरीके से अगर हम बात कर लें कि टाइगर रिजर्व एरिया को डिफाइन करने के लिए पूरी तरीके से कंजर्वेशन जो होता है 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू यह काम किया जाता है। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजी स्टेटस, यानी कि बाघों के लिए निगरानी प्रणाली जो होती है वो गहन सुरक्षा और पारिस्थितिकी स्थिति को एक ऐप के आधारित क्या किया जाता है, एक ऐप के माध्यम से यह निगरानी किया जाता है। और 2010 में एनटीए द्वारा भारतीय बाघ अभ्यारण्यों के लॉन्च किया गया था, और यह ध्यान देना इसकी गहन जांच करने के लिए 2010 में एनटीसीए नेशनल टाइगर ये कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो बेसिकली बाघ अभ्यारण्यों को लॉन्च किया था 2010 में। ये मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन इकोलॉजिकल स्टेटस को जानने के लिए एक ऐप के माध्यम से ये किया जाता है। अब टाइगर रिजर्व के लिए बेसिकली केवल इंडिया में तो होता ही, इसके अलावा इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे क्या क्या चीजें हो सकते हैं।
तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के ये जो शेड्यूल 1 है उसमें यह इस तरह की बातें किया गया है कि टाइगर प्रोजेक्ट को क्या होना है कि टाइगर को कंजर्व करने के लिए कुछ स्पेशल स्टडी और प्लानिंग की जाएगी और यह कानूनी दर्जा प्राप्त होगा। उसी तरीके से IUCN की जो रेड लिस्ट जारी करता है जिसमें इंडेंजर्ड स्पीसीज की चर्चा करता है, उसी तरीके से वाइल्ड लाइफ एवं वनस्पतियों के लुप्त प्राय के लिए एक कन्वेंशन है और यह कन्वेंशन साइट्स के नाम से जाना जाता है। उसमें अगर देखा जाए तो परिशिष्ट नंबर 1 पर यानी क्लॉज नंबर 1 पर अगर देखा जाए तो इन सारी चीजों को डिफाइन किया गया है कि किन किन जानवरों को प्रोटेक्शंस देना है और किस तरीके से इनको प्रोटेक्ट। तो इंडिया में जो टाइगर प्रोजेक्ट एरिया जो डिफाइन किया गया है या प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया, इनका मेन उद्देश्य यही था कि बाघों को संरक्षण किया जाएगा, चाहे नेशनल पार्क के द्वारा, चाहे टाइगर रिजर्व के द्वारा या अदर एक्टिविटीज के द्वारा। इसका काम है कि ये हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू यह काम करेगा। उसी के बाद अगर हम देख लें कि ये नेशनल, आप देख सकते हैं टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA, यह एक प्राधिकरण है, राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण है जो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक लीगल अथॉरिटी है यानी वैधानिक निकाय है। और इसका मेन उद्देश्य जो था, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के थ्रू यानी तहत जो होता है कुछ संशोधन प्रस्तावित किए गए और इस निकाय को 2006 में गठित किया गया था। ध्यान देना कि 2005 में यह बिल आया था और 2006 में इसका गठन किया गया था। तो उसी के आधार पर आप देख सकते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो बेसिकली किसके अंतर्गत आता है, केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये जो बाघ संरक्षण की जो यह प्राधिकरण है, देश में बाघों के संरक्षण के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत कुछ शक्तियां इसे प्रदान किया गया है और NTCA कार्यों में बाघों के वासस्थान, जो उनका हैबिटाट प्लेस को संरक्षण प्रोटेक्शन दिया जाए और इन क्षेत्रों में जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती है उसको नियंत्रित करना है, उसको प्रोटेक्शन क्षेत्र में पर्यटन के लिए मानक बनाना है। जो अगर इन क्षेत्रों में अगर टूरिज्म को प्रमोट करना है तो उसके लिए एक सर्टेन नियम और कानून बनाया गया है और बाघों के संरक्षण हेतु राज्य और केंद्र सरकारों के बीच में उत्तरदायित्व को निर्धारित करना यह किया गया है कि सेंट्रल और गवर्नमेंट के बीच में एक कोऑर्डिनेशन किया गया है कि इसको हम लोग को फुल्ली प्रोटेक्शंस के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ हमें क्या करना होगा, काम करना होगा। तभी ये NTA जो होता है बेसिकली उन्हीं दायित्वों को पूरा करता है जहां की इनसे प्रोटेक्शंस किया जा सके। उसके बाद जो राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, जो चौथा रिजर्व एरिया के, वो रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य के, तो NTCA की तकनीकी समिति ने राजस्थान के रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दिया है। ये रामगढ़ विषधारी राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। यह भारत का 52th टाइगर रिजर्व होगा। प्रत्येक 29 जुलाई को वैश्विक टाइगर वर्ल्ड ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है, जो कि बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए चिन्हित एक वार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है। तो ध्यान देना कि विषधारी, ये रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो राजस्थान का चौथा है और भारत का अगर देखा जाए तो 52th टाइगर रिजर्व एरिया है। इसी के साथ अगर देखें यह अभ्यारण्य, अगर हम बात कर लें कि राजस्थान के मैप को आप देखेंगे तो बूंदी जिले में, ये जो रामगढ़ का है वो बूंदी जिले में रामगढ़ गांव के निकट एक बूंदी शहर से लगभग अगर देखा जाए तो 45 किलो में ये बूंदी नैनवा रोड पर स्थित है। इसे 1982 में वाइल्ड लाइफ
के रूप में अधिसूचित किया गया था और इसका एरिया जो है 252.79 स्क्वायर किलोमीटर है, ये फैला हुआ है और ये वर्ग किलो क्षेत्र में फैला हुआ है और 1017 वर्ग किलोमीटर में कुल क्षेत्र में ये आरक्षित रिजर्व एरिया है और उसमें से 252.79 किलोमीटर जो है जो स्पेशली जो है वो वाइल्ड लाइफ यानी टाइगर रिजर्व के लिए संरक्षित किया है, जिसमें भीलवाड़ा के 2 वन ब्लॉक हैं। ये बूंदी का आप देखोगे कि रीजनल फॉरेस्ट ब्लॉक है और इंदरगढ़ शामिल है। यह रणथंभौर टाइगर रिजर्व आरटीआर, ध्यान देना, आरटीआर के बफर जोन के अंतर्गत आता। तो बेसिकली यह रणथंभौर टाइगर रिजर्व के क्या है कि उसी के अंतर्गत ये आता है। अब थोड़ा सा मैप में देखने की कोशिश करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ध्यान देना, ये है बूंदी। ये अगर हम बात कर लें तो ये है आपका, ये आप देख रहे हैं, ये है बूंदी, ये बूंदी है और इस बूंदी को, ये बूंदी और ये भीलवाड़ा है, ये बरन है, ये कोटा है और ये टोंक देख सकते हैं, तो ये माधोपुर है। तो ये जो है बूंदी में ही आप देख सकते हैं कि यही जो है यह विषधारी ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अगर इंडिया के मैप में देखे थे तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो है ये। उसी के बाद अगर हम लोग देख लें तो ये आपका राजस्थान है। इसी के बाद अगर हम लोग देखें कि ये बूंदी में, ये अभी आपने देखा कि यह जो मुख्यतः इसका विस्तार जो हुआ है ये बूंदी शहर से किया गया है, जिसका भीलवाड़ा के 2 वन ब्लॉक में भी स्थित है और इसके अंतर्गत आप भीलवाड़ा भी देखें तो ये भीलवाड़ा, तो यह बेसिकली अगर इसका एग्जैक्ट लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये वाला जो पोर्शन है, यही जो एरिया जो होगा वही आपका क्या होगा कि विषधारी ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब यहां देखेंगे कि यहां जैव विविधता की अगर हम बात करते हैं तो यहां जैव विविधता में यहां इसके अलावा और क्या क्या है, तो इसके यहां और जो आप देखेंगे इनकी वनस्पतियों के विषय में अगर हम बात कर लें, यहां आम है, बेर के कुछ वृक्षों के साथ साथ टोंक, खैर, सालार और खिरनी, ये जो है रीजनल लेवल पर ये यहां वनस्पतियां पाई जाती हैं। इसके अलावा तेंदुआ है, सांबर है, जंगली सुअर है, चिंकारा है, स्लॉथ बियर है, भारतीय भेड़िया है, लकर बग्घा है, सियाल, लोमड़ी, हिरण और मगरमच्छ जैसे पक्षी और जानवर भी शामिल है। तो यहां जो है ये वाइल्ड लाइफ में प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू इन सभी चीजों को भी प्रोटेक्ट किया गया है। तो यहां जैव विविधता में फ्लोरा और फौना दोनों हैं, पेड़ पौधे और पशु पक्षी सभी सम्मिलित हैं। इसी के साथ अगर देखा जाए तो राजस्थान के टाइगर रिजर्व एरिया की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान के 3 अगर तो सवाई माधो सिंह, ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व एरिया जो है, अलवर में सरिस्का है और कोटा स्थित मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है, जिनकी में अगर देखा जाए तो राजस्थान में बाघों की संख्या 90 से अधिक है। अब इसको आप इस तरीके से देख भी सकते हो कि ये आप देखते हो, ये है सरिस्का, ये सरिस्का है, अलवर में है, तो ये आप देख सकते हो, ये है सरिस्का, ये जो है ये है आपका सरिस्का जो कि अलवर में है, ये है सरिस्का। उसके बाद आप देखो रणथंभौर, ये रणथंभौर, ये जो है रणथंभौर, ये जो दोनों है ये ऑलरेडी नेशनल पार्क है जहां वाइल्ड लाइफ के लिए ये आप देख सकते हैं। और ये है बूंदी, और यही जो है अगर हम बात कर ले तो ये भीलवाड़ा और ये वाला पोर्शन जो होगा यही विषधारी ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा। राजस्थान में अन्य संरक्षित अगर नेशनल पार्क की बात करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से आप देखोगे, ध्यान देना, इसमें मुख्य रूप से डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है, सज्जनगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उदयपुर में है और राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाउंड्री लाइन पर है। तो ये राजस्थान के मुख्यतः
ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्कों का एक स्टेटिस्टिकल डेटा है जिसके आधार पर आप समझ सकते हैं। अगर हम देख लें तो ये आप देख सकते हैं, ये रणथंभौर नेशनल पार्क की बात करते हैं, केवलादेव नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल, ध्यान देना ये सरिस्का नेशनल पार्क की बात करते हैं, उसके बाद ये डेजर्ट नेशनल पार्क की बात करते हैं। तो ये जो आप देख सकते हो, और ये यही जो है आप देख, यहां जो है यही जो पार्ट आप देख सकते हो कि यहां जो है, यहां ये वाला जो कोड है, जो नया जो विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो बूंदी में है, ये है भारत का 52th नेशनल पार्क और राजस्थान का चौथा नेशनल पार्क। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। और आप ध्यान देना कि यह वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के थ्रू, यानी उसके द्वारा बहुत सारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पारित किए गए, जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर है। इसके अलावा जितने भी हमारे बहुत सारे पौधे और पेड़ पौधे और जीव जंतु भी शामिल हैं। तो ये इकोलॉजिकल सिस्टम को प्रॉपर मैनेज करने के लिए इस तरह के एक्ट लाए जाते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि 52th वाइल्ड लाइफ यानी टाइगर रिजर्व एरिया कहाँ है, तो बूंदी और भीलवाड़ा के बाउंड्री लाइन पे है, यानी मुख्यतः बूंदी में ही है। यह राजस्थान का चौथा है और इंडिया का 52th है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। थैंक यू वेरी मच।